जुराइम के गठजोड़ को खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया कि दुश्मन कुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फर्द या ग्रोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ आहनी हाथों से निमटने का फैसला। कौमी असम्बली में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक मुस्तकिल हिकमत अमली पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खात्मे के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाना होगी। दहशतगर्दी की हमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी इदारों को कानून नाफिज करने और कौमी सलामती के मामलात में मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मजम्मत। दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कौमी कवानीन नाफिज करने, इदारों की भरपूर हमायत पर जोर। कमेटी की प्रोपेगेंडा करने, बेबुनियाद बयानिए घड़ने और आवाम को गुमराह करने की कोशिशों की मजम्मत। अपोजिशन ने इजलास का बायकॉट किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी की मौजूदा लहर का जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत को ठहरा दिया। इजलास से खिताब में कहा, 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हासिल समरात को ज़ाया कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया गया। पूरी कौम जो आज खुमियाजा भुगत रही है वो इस पॉलिसी का नतीजा है। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। दहशतगर्दी को एक मरतबा फिर से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको आहनी अज़्म का इआदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत को अफसोसनाक करार दिया। कहा, हिस्ब इख्तिलाफ की गैर मौजूदगी गैर संजीदा तर्ज अमल है। इजलास में गैर हाजिरी कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? उलमा खवारिज की तरफ से इस्लाम की मसक शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम करेंगे। हमें अल्लाह पर भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, टारगेटेड ऑपरेशन हो या जंग, दहशत गर्दों के खात्मे का फैसला हो चुका। जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क में जाना पड़े तो हम जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अफगान हुकूमत टीटीपी के दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रही है। इल्ज़ाम लगाया कि बानी पीटीआई के दौर में टीटीपी को वापस लाने का मकसद निजी मलेशिया बनाना था। बिलावल भुट्टो ने बढ़ती दहशतगर्दी के खात्मे का हल बता दिया। कमेटी से खिताब में कहा, अफगानिस्तान दहशत गर्दों की अमाजगाह बन चुका। ये मामला भरपूर अंदाज में सफारती सतह पर उठाना होगा। दुनिया को भी अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। जो आग पाकिस्तान में लगी है हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझे कि उन तक नहीं पहुँचेगी। दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। दुनिया खुद को इस खत्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। पीटीआई की अदम शिरकत भी उनको खरी सुना दी। कहा, बानी ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म कभी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। पीटीआई अब कह रही है शरीक होंगे, वो रुकन नहीं, ये पार्लियामेंट का इजलास था। मौलाना फजल रहमान का दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद का मशवरा, रियासत की पॉलिसियों में तसलसल को नागुज़ीर करार दे दिया। इजलास से खिताब में कहा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमें मुल्क के लिए मुत्तहिद होना होगा। सियासी बातें और इख्तलाफात चलते रहते हैं, आपस के इख्तलाफ को खत्म करते हुए मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। रियासत को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा बनने का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। पीटीआई को इजलास में न देखकर मायूसी हुई।
नौशहरा में नामालूम शरपसंदों की फायरिंग से एएसआई शहीद, गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। एएसआई इलियास खान ड्यूटी से वापस घर जा रहे थे, मैयत अस्पताल मुंतकिल, इलाके में सर्च ऑपरेशन। तुर्कम तिजारती गुजरगाह 25 रोज बाद खुल गई। पाकिस्तानी जिरगे के सरबराह सैयद जवाद हुसैन काजमी के मुताबिक सरहद पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिक्योरिटी हुकाम के दरमियान फ्लैग मीटिंग हुई। मुआहिदे के मुताबिक सरहदी गुजरगाह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। अफगान हुकाम तुर्कम सरहद पर मुतनाज़ तामीर के खात्मे पर रजामंद। JCC इजलास तक फायरबंदी जारी रहेगी। वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। ज़िला टांग, जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में पाबंदियों का इत्तलाक। अजीज़ाबाद चौक, सरोकई, जंडोला, खावर फोर्ट और डबरा के इलाके बंद रहेंगे। स्पेन मस्जिद, आसमान मंजिला, लद्दा मकीन, विज़मिक, गर्दई, खरशीन पर पाबंदियाँ। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के इलाकों बीबी रग़ज़ई, कोटकई और जंडोला में भी कर्फ्यू रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी आज कोयटा का एक रोजा दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत को बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से अरकान पार्लियामेंट और अमायदीन से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात, माशी ताउन और सरमाकारी को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मशरिक़ वस्ता समेत फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बातचीत होगी। 1 लीटर पेट्रोल पर 107 रुपये 12 पैसे टैक्स वसूली का इंकशाफ। सरकारी दस्तावेजात से महंगी पेट्रोल मसनूआत का भांडा फूट गया। ड्यूटी और टैक्स के बगैर पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 148 रुपये 51 पैसे फी लीटर निकली। हाई स्पीड डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत भी 154 रुपये 6 पैसे फी लीटर तक है। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशहूद है। CM लैपटॉप स्कीम पंजाब के तलबा के लिए इनकलाबी कदम साबित होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। कहा, लाहौर में पाकिस्तान का पहला मुनफरिद नवाज शरीफ IT सिटी बना रहे हैं। ट्विन टावर इसी साल मुकम्मल हो जाएंगे। नौजवानों को IT एजुकेशन और रोजगार के मौके मिलेंगे। म्यू अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड की MS ऑफिस के बाहर खुदसोजी की कोशिश। 4 माह की तनख्वाह से महरूम सिक्योरिटी गार्ड ने खुद पर पेट्रोल छिड़का तो अमले ने गार्ड को पकड़ लिया। ज़राए के मुताबिक म्यू अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स को 4 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही। ट्रंप और पुतिन का टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन जंग के खात्मे पर इत्तफाक। रूसी सदर ने फौज को यूक्रेनी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से रोक दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में 2 घंटे तवील गुफ्तगू। अमरीका और रूस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी लाने की ज़रूरत पर जोर। सदर ट्रंप ने कहा, यह तनाज़ा कभी शुरू नहीं होना चाहिए था, इसे बहुत पहले पुरअमन तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए था। पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी का इसराइली सफाकियत पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइली बर्बरियत सीज़ फायर माहदे की भी खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी गजा और मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। चीन, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, स्विट्ज़रलैंड, रूस और मिस्र की भी इसराइली हमलों की मज़म्मत। फरीक़ैन से जंगबंदी की तरफ वापस जाने का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया और अदलिया में खलीज। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स का सदर ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज का मुआवजा करने से इनकार। कहा, अदालती फैसलों पर इख्तलाफ राय की बिना पर किसी जज का मुआवजा मुनासिब रद्द-ए-अमल नहीं। एक और अदालत ने सदारती हुक्म पर स्टे दे दिया। ट्रांसजेंडर के हवाले से एग्जेक्टिव ऑर्डर मअतल। ट्रंप का हुक्म आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी करार। डोनाल्ड ट्रंप अदालती फैसले पर बरहम। कहा, बाज़ जजेस पागल, ज़हनी बीमार और बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखते हैं।
सऊदी अरब में जिस्म फरोशी के इल्जाम में 11 खवातीन समेत 50 अफराद गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक गैर मुल्की शहरियों को मसाज पार्लर से हिरासत में लिया गया। भीख मांगने के लिए मजबूर करने पर यमन से ताल्लुक रखने वाले 14 शहरियों को भी धर लिया गया। गरम कॉफी गिराने पर 14 अरब रुपए जुर्माना। अमरीकी ड्राइवर ने कॉफी फरोश कंपनी के खिलाफ $5 करोड़ हर्जाने का मुकदमा जीत लिया। कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले ड्राइवर ने गरम कॉफी खरीदी जो उसके जिस्म पर गिर गई थी।